नमस्कार दोस्तों, मैं DUK लाइव से रवि बोल रहा हूँ। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में आपका सबका स्वागत करता हूँ और एक शायरी के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ कि कहते हैं कि जो एक बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं और जो दो बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं। जो सारी गलतियों को माफ़ करते ऐसे सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। वैसे इंदिरा पार्क के प्रधान आइए वो स्वतंत्रता दिवस पे लोगों को ग्राम सभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए इनके बारे में और इनसे जानें। हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले इस चैनल को शुभकामना देना चाहते हैं जो आज हमारे इंदिरा पार्क बुजुर्ग में किसी माध्यम से आकर के हम लोगों से कुछ बात और सवाल करना चाहते हैं। वैसे 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और सम्मानित ग्रामवासियों का स्वागत एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। मैं अपने ग्रामवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे यह गरिमामय पद दिया उसी विश्वास के साथ मैं सरकार द्वारा लाए गए योजनाओं को उनके विकास के लिए हमेशा तत्परता से लगा रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस काम में उपस्थित अधिकारीगण एवं सम्मानित ग्रामवासी मेरा सहयोग करेंगे, मुझे समर्थवान बनाएंगे। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछना। चलिए, आज ऐसा लगा और आपने इस गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं लाए और क्या क्या आपने विकास के लिए कार्य किए? जीतने के बाद मुझे जितना दर्द होगा, हारने के बाद शायद मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने समय से ही इस गांव सभा के लिए और हर कदम पर सहयोग करने की उम्मीद करता था और करता रहूंगा। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा, ये गांव सभा कुछ ऐसा दर्द दिया कि जीतने के बाद मुझे रुलाई गया और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि यह रुलाई अच्छी थी और मैं उनका सम्मान करता हूं जिस तरीके से मेरा इन लोगों ने विरोध किया, और मैं कोशिश करूंगा कि आप विरोध न करके सहयोग करें तो विकास की धुरी कुछ और हो। अच्छा, आपने जब प्रधान चुने, आप किस मकसद से चुने और क्या सोचकर देखे कि इस गांव में बड़ी बड़ी समस्या क्या क्या रही? समस्याएं तो बहुत थी। एक तो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र मेरा गांव है और यहाँ पढ़ाई लिखाई की भी समस्या है, कुछ व्यवस्था का भी समस्या हमारे यहाँ। जैसे अगर मान लिया जाए कि स्कूल बन गया, यह तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सरकार की क्या मानसिकता है कि यह प्राइमरी में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। यह तो सबसे बड़ी गलतफहमी हो गई है कि बच्चे गरीब परिवार कहाँ जाएगा पढ़ाने। हर गाँव वाला नहीं यूनिवर्सिटी जो नर्सरी में महंगाई है। हम 200 रुपये के मजदूर हैं, हम 200 रुपये के मजदूर हैं तो हम 500 महीना उनको कैसे फीस देंगे, उनका मेंटेनेंस कैसे देखेंगे। अगर यहाँ पढ़ाई अच्छी होती तो हमारे बच्चे शायद यहाँ पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते, और मेरा व्यय जो है इतना हो नहीं पाता है। इस नाते कि सबसे पहले कि स्कूल पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरी सोच है और यहाँ रख रखाव सफाई पर मेरा सोच है। और दूसरी बात यह है कि मैं उनको देखना चाहता हूँ जो गरीब परिवार है, मैं उनको देखना चाहता हूँ जो गरीब परिवार है जिसके पास भोजन के लिए भी खूब कभी परेशानी होती है और हर योजना उनके लाभप्रद हो। आज तक मैं रामजी गांव सभा में चला गया था, फिर कोशिश हम लोगों ने किया कि रामजी से अलग आए तो अपने विकास के लिए 5 साल बीत गया, विकास का व्यवस्था ही पूर्व गांव सभा देखा है और मैं अपने मुंह से आज तक कुछ नहीं कहा हूँ कि मैं यह करूँगा। हम तो वहाँ भी कहे हैं कि करके दिखाओ, कहने से नहीं कुछ। अगर हम गेहूँ बोएंगे तो काट कर दिखाओ लास्ट, तब ताकत बढ़ती। अब हम बो दिए बाड़ी 1 नंबर के गेहूँ भतना पैदा हो, वैसे ना करिए हुई। तो यही सब व्यवस्था है और इससे आज आप क्या कर सकते हैं। चलिए, और हमने जाना प्रधान जी के इन्होंने और व्यवस्था की बात की है, इन्होंने शिक्षा पे बहुत इन्होंने जोर दिया है और स्वच्छता पर भी है और इस गांव के शायद सभी लोग ग्रामवासी संतुष्ट होंगे। अगर आइए उनसे कुछ जान लें, क्या वो गांव के सभी लोग संतुष्ट हैं?
आइए हमारे बीच में एक चाचा जी है और इनसे पूछ लेते हैं क्या ये संतुष्ट है। बताइए अंकल जी, आप प्रधान जी की सारी योजनाएं उनसे आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्टि है। उनके जिन्होंने बड़ी सारी योजनाएं लाए हैं, क्या योजनाएं आपको मिलती हैं? अगर सरकार देगी तो हमारे पास जरूर आएगा। अच्छा, हमें लगता है आपकी उम्र 60 से प्लस होगी। आपका पेंशन बना है? नहीं बना। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे प्रधान जी बनवा दिए, हम संतुष्ट हैं? जब योजना आए